हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हर दिन की तरह फिर से हम नए 10 वर्ड्स करेंगे। और ये सभी 10 वर्ड्स जो हैं ये आपके पूछे गए हैं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो अभी एग्ज़ाम्स भी आ गए हैं, मतलब सीजीएल है, आपका बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं। तो वो उन सब मतलब एग्ज़ाम्स में ये सारे वर्ड्स बहुत ही काम के साबित हो सकते हैं। तो आप ध्यान से सुने और मैं शुरू कर देता हूँ। सो लेट्स बिगिन। आज का जो पहला वर्ड है वो है वेयर विदल। वेयर विदल मतलब क्या होता है? वेयर विदल विदल मतलब होता है मनी। ठीक है, मनी मतलब किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए रखा हुआ कुछ जमा पूंजी, पैसे। ठीक है, वेयर विदल मतलब क्या होता है? मनी। सिंपल भाषा में पैसे। ठीक है, वेयर विदल मतलब मनी। स्पेलिंग क्या है? WHERE। वेयर होता है ना, वही वाला WHERE WITHAL, वेयर विदल मतलब मनी। ही हैड नो वेयर विदल टू पे द बिल। ही हैड नो वेयर विदल टू पे द रेंट। ही लैक्ड द wherewithal टू फुलफिल हिज ड्रीम, मतलब उसको पैसे की कमी के कारण अपना ड्रीम फुलफिल नहीं कर पाया। ऐसे हम एग्जाम्पल बना सकते हैं। सेकेंड वर्ड इज़ वॉन्डरलस्ट। वॉन्डरलस्ट मतलब क्या होता है? आप देख रहे हैं लास्ट में क्या लगा है? लस्ट। और आगे क्या लगा है? वॉन्डर, मतलब घूमने की जो मतलब होती है। लस्ट मतलब भूख होता है उसको। ठीक है, तो क्या इसको हम बोल सकते हैं कि डिज़ायर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्रैवल, कहीं पे घूमने की, ट्रैवल करने की एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति। ठीक है, एक डिज़ायर, इच्छा, इच्छा होना। ठीक है, आई ट्रैवल्ड टू मैनी स्टेट्स एंड आई रियली हैड द वॉन्डरलस्ट। ठीक है, मैं कई मतलब स्टेट्स में ट्रैवल किया हूँ और इसके लिए मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी ट्रैवल करने की। थर्ड वर्ड इज़ वेलियंट। वेलियंट मतलब क्या होता है? ब्रेव, डाउंटलेस। ठीक है, विद ब्रेवरी, मतलब एकदम ब्रेव, डाउंटलेस, जो एकदम बहादुर होता है, निडर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेलियंट। द यूक्रेनियंस फाउट अ वेलियंट बैटल अगेंस्ट रशिया। आपने देखा है, एग्जाम्पल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द यूक्रेनियन फाउट अ वेलियंट बैटल अगेंस्ट रशिया। ठीक है, रशिया। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ अनरेवल। ठीक है, अनरेवल मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सपोज करना, क्लैरिफाई करना। ठीक है, किसी चीज़ से पर्दा उठाना, किसी जो गुत्थी होता है ना, मतलब नॉट, मतलब धागा बांधते हैं। ठीक है, तो अनरेवल का दो मतलब होगा, किसी गुत्थी को सुलझाना, ठीक है, या फिर किसी मतलब चीज़ को एक्सपोज करना, क्लैरिफाई करना। या फिर अगर किसी धागे में कोई नोट है, ठीक है, नॉट है, मतलब गुट्ठी है, तो उसको मतलब सुलझाना। ठीक है, तो अनरेवल का मतलब क्या होगा? टू एक्सपोज, क्लैरिफाई और टू रिमूव द नॉट्स फ्रॉम अ पीस ऑफ थ्रेड और स्ट्रिंग। आया समझ में? तो एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, शी अनरेवल्ड हर प्लान ऑफ मैरिंग रमेश होगा। ठीक है, थोड़ा मैंने यहाँ पे टू लगा दिया, प्लान ऑफ मैरिंग रमेश। ठीक है, ग्रामर की भी क्लासेस होंगी, मैं लेके आऊँगा कुछ दिन में। फ़िलहाल मैं ये वोकैब से स्टार्ट किया हूँ, वर्ड मीनिंग से स्टार्ट किया हूँ, तब तक इन्हें सीखें। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है? जो छोटे अवधि के लिए हो। ठीक है, मतलब छोटे समय के लिए, कम समय के लिए। लास्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लास्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हिज एंगर इज़ ट्रांजिएंट मतलब क्या? उसका जो गुस्सा है वो छोटे अंतराल के लिए, छोटे मतलब समय के लिए ही आता है, कम समय के लिए आता है। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सोब्रिके। देखिए स्पेलिंग क्या है इसकी? SOBRIQUET, सोब्रिके। लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है सोब्रिके। क्या है? सोब्रिके। ठीक है, इसलिए अगर कभी कोई वर्ड आ जाए, ये वाला वर्ड आ जाए आपके सामने, तो आपको ऐसे नहीं, आपने ऐसे नहीं, आपको नहीं पढ़ना है कि सोब्रिक्वेट। नो, दैट्स नॉट लाइक दैट। ये क्या पढ़ना है आपको? सोब्रिके। ठीक है, सोब्रिके। सॉब्रिके मतलब क्या होता है? निकनेम होता है ना, निकनेम। ठीक है, जो हम किसी को रख देते हैं, मतलब कुछ भी नाम रख दिए, जैसे किसी का नाम हम प्यार से रख देते हैं, पप्पू, छोटू, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो सॉब्रिके मतलब क्या होगा? निकनेम या कोई अनऑफिशियल टाइटल या नाम हम किसी को जब दे देते हैं। ठीक है, जैसे अब आता है नेक्स्ट वर्ड जो है वो है आपका थ्राइव। थ्राइव मतलब क्या होता है? फलना फूलना। ठीक है, प्रॉस्पर, फ्लरिश। ठीक है, किसी पे प्रॉस्पर करना, फ्लरिश करना, फलना फूलना।
एग्जाम्पल के तौर पर अ बिज़नेस कैन नॉट थ्राइव विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी बिजनेस फल फूल नहीं सकता, विस्तार नहीं हो सकता है, ठीक है। थ्राइव आप देखते हैं फंगस के केस में, देखिए फंगस थ्राइव ऑन प्लांट्स, ठीक है, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, तो ऐसे हम उस केस में भी यूज़ कर सकते हैं। वी आर थ्राइविंग ऑन द अर्निंग्स ऑफ आवर पेरेंट्स, ऐसे हम मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ पे फलना फूलना, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज टर्मोइल। टर्मोइल क्या होता है? अ सिचुएशन लाइक मतलब अ ट्रबलसम सिचुएशन, ठीक है। टर्मोइल मतलब होता है ट्रबल या वायलेंट एजिटेशन, ठीक है। किसी चीज़ का ट्रबल या वायलेंट एजिटेशन, ज़ोर शोर से किसी चीज़ का विरोध या आप मतलब आपत्ति जब जताते हैं ना, तो बोलते हैं हाँ ट्रबल है कहीं पे, सॉरी टर्मोइल हो रहा है। पॉलिटिकल टर्मोइल, सोशियोलॉजिकल टर्मोइल, ठीक है, या फिर इकोलॉजिकल टर्मोइल है, कोई डिजास्टर आ गई तो इकोलॉजिकल टर्मोइल, ठीक है। तो ही इज़ इन द स्टेट ऑफ टर्मोइल बोल सकते हैं, हिज मेंटल स्टेट इज़ इन टर्मोइल, ठीक है। द होल स्टेट इज़ इन अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, जो अनरेस्ट होता है, ठीक है, पॉलिटिकल अनरेस्ट या पॉलिटिकल टर्मोइल, जब ट्रबलसम सिचुएशन है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मोइल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टेलमेट। स्टेलमेट क्या होता है? जब दो पक्ष बात कर रहे हैं और बात करते मतलब बात करते करते कोई नतीजा ना निकल रहा हो, होता है ना। हम देखते हैं कि आफ्टर डोकलाम, ठीक है, डोकलाम तो बहुत पुराना हो गया, मतलब पीओके भी बहुत पुराना स्टोरी है, लेकिन अगर हम देखें चाइना और इंडिया कई मैटर पे क्या करते हैं, इसके डेलीगेट्स जाते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता बातचीत से, तो हम क्या कहते हैं उसको? एक डेडलॉक पे आ गया, ठीक है, या एक स्टेलमेट, बातचीत अभी स्टेलमेट पे है, ठीक है, या डेडलॉक पे है, या इम्पैसी है। तो इसको आप सिनोनिम्स के तौर पे याद कर सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन वेयर नीदर साइड कैन विन और मेक एनी प्रोग्रेस, जहाँ पे दो पक्ष में आर्गुमेंट के बावजूद भी कोई निष्कर्ष, कोई रिजल्ट ना निकलता हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेलमेट, ठीक है। टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिजल्टेड इन अ स्टेलमेट। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जब आपको कुछ लिखना हो तो, ठीक है, और यहाँ पे डालना हो कि दो मतलब पार्टी में बातचीत का कोई निष्कर्ष ना निकला हो, ठीक है। लास्ट वर्ड इज स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब क्या होता है? कोई ऐसा आदमी जो केयरलेसली अपना पैसा और अपनी धन को वेस्ट करता हो, ठीक है, अपने पैसों को मतलब केयरलेसली मतलब क्या करता है? खर्च करता हो, अपना फ्यूचर ना सोचता हो कि कैसे उस पैसे को सेविंग्स किया जाए, ठीक है। उसके विपरीत क्या करता है? बिना सोचे पैसे को खर्च करता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट। जैसे किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो दिमाग में मतलब बहुत सारी मतलब गुदगुदी लग रही होती है कि मैं इस पर खर्च करूँ, मैं ये लूँ वो लूँ, ठीक है, तो केयरलेसली अपने पैसे को क्या करता है? खर्च करता है। तो हम कहते हैं ना, स्पेंडथ्रिफ्ट्स शुड बी केयरफुल विद देयर क्रेडिट कार्ड्स, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मीनिंग इसका स्पेंडथ्रिफ्ट का? एन एक्स्ट्रावैगेंट पर्सन। तो हम 3 दिन से मतलब देखे हैं, ठीक है, 10-10 वर्ड्स हमने पढ़ा। अब जो कल होगा ये तीनों दिन का हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।